हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर नंबर 46 में हम लोगों ने पीएन संधि डायोड क्या है और पीएन संधि डायोड की बायसिंग कैसे होती है, जिसमें हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग यानी अग्रदिशिक बायसिंग और रिवर्स बायसिंग यानी पश्च दिशिक बायसिंग को पढ़ा था। तो आज की इस क्लास में हम लोग उसके आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है कि पीएन संधि डायोड का अर्धदिष्टकारी तरंग रूप दिखाइए, या पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, ये हमें दिखाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड और अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड। तो आज की इस क्लास में हम लोग यही क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको लिखूंगा इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। हो सकता है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी आ जाए या पूर्ण तरंग दिष्टकारी आ जाए, दोनों में से कोई एक इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है अभी मैं उसको बता दूंगा कि हाँ कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को दोनों अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी दोनों आपको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, एक अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, तो अगला बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से जाके उसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि डायोड दृष्टिकारी के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी रूप दिखाइए। ठीक है, तो संधि डायोड दृष्टिकारी के रूप में पहले हम ये समझ लेते हैं कि दृष्टिकारी है क्या। ठीक है, दृष्टिकारी क्या है या कितने प्रकार का होता है, ये सब हम समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है छोटी सी, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए इसे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने दृष्टिकारी को लिख दिया है। डेफिनेशन क्या है? दृष्टिकारी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलता है। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे कि दृष्टिकारी क्या है। यह एक ऐसा परिपथ है जो एसी को डीसी में बदलता है, यानी ये जो करंट आती है, लाइट बिजली जो आती है, इसको ये किस में बदल देता है? डीसी यानी बैटरी वाली धारा में। ठीक है, बैटरी में जो धारा प्रवाहित होती है, डायरेक्ट करंट जो प्रवाहित होता है, उसमें बदल देता है। एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है ना। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये कहाँ लगता है। जहां भी एसी को डीसी में बदलने वाला काम होगा, वहां पर हम क्या लगाते हैं? दृष्टिकारी लगा देते हैं। ठीक है ना, रेक्टिफायर लगाते हैं। तो इस हिसाब से यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो है अर्ध तरंग दृष्टिकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक, अर्ध तरंग दृष्टिकारी तो वह दृष्टिकारी जिसमें निवेश प्रत्यावर्ती वोल्टता के, निवेश मतलब जो हम प्रत्यावर्ती वोल्टता देते हैं, यानी जो हम एसी धारा देते हैं, उसे एसी वोल्टेज जो देते हैं, उसके पूरे एक चक्कर में से केवल आधे ही चक्कर में निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। मतलब हम तो देते हैं पूरे चक्र में, लेकिन हमें मिलता कैसे है? केवल आधे चक्र में वोल्टता प्राप्त होती है। तो ऐसे दृष्टिकारी को क्या बोला जाता है? अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहा जाता है। ठीक है ना। वहीं दूसरा है हमारा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या होता है? तो वह दृष्टिकारी जिसमें निवेश वोल्टता के पूरे चक्र में निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। यानी हम पूरी एसी करंट दे रहे हैं, ठीक है, एसी वोल्टेज दे रहे हैं, और हमें प्राप्त भी पूरा वोल्टेज प्राप्त हो रहा है पूरे चक्र में। ठीक है, पूरे चक्र का वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। और इसमें क्या होता था? आधे चक्र का वोल्टेज हमें प्राप्त होता था। ठीक है, तो इस प्रकार के दृष्टिकारी को क्या बोलते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया दृष्टिकारी के बारे में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पीएन संधि दृष्टिकारी के रूप में वर्क कैसे करता है, उसमें काम कैसे किया जाता है। ठीक है, ये लगता कहाँ है, इसका उपयोग कहाँ होता है, ये हम बता देते हैं आपको।
जहां भी आपको एसी को डीसी में बदलना है, जैसे आपका चार्जर हो गया मोबाइल का, ठीक है, और मतलब टेप रिकॉर्डर, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ठीक, जहां भी आपको एसी को जिस चीज में ट्रांसफार्मर, हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिस चीज में ट्रांसफार्मर लगा होता है उसी ट्रांसफार्मर के साथ ही लगता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के साथ ही लगता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो भी कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के साथ ही ये लगता है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर किस क्रिया पर आधारित है, तो अन्योन प्रेरण की क्रिया पर आधारित है, तो ट्रांसफार्मर के साथ ही लगेगा, तो अन्योन प्रेरण वाली क्रिया में हम लोग क्या देखेंगे, एक रेक्टिफायर को लगाकर, एक दृष्टिकारी को लगाकर देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे अब इसके आगे कि पीएन संधि डायोड को कैसे हम दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं पीएन संधि दृष्टिकारी के रूप में। तो चलिए अब देखते हैं कि संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला हमारा यही है कि संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो पहले इसका फिगर हम बनाते हैं। अभी हमने बताया था कि ये अन्योन प्रेरण पर आधारित है, तो इसमें आपको ट्रांसफार्मर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर जिस क्रिया पर कार्य करता है वो क्रिया आपको बनानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक, यानी एक कुंडली बनानी पड़ेगी। ये हमें कुंडली यहाँ बना दी है, ठीक है। इसके बाद एक कुंडली इसके जस्ट सामने आपको बनाना है, ठीक। यहाँ पर एक लाइन ऐसे डाल दीजिए और इसके सामने एक कॉइल आपको बना देना है ऐसे, ठीक, ऐसे बना देना है, ठीक है। यहां पर आपको इसको निवेशी वोल्टेज पर रखना है, ठीक। इसको हमें कैसे रखना है, निवेशी वोल्टेज पर, यानी यहां से हम इसको निवेश करेंगे, यानी लाइट देंगे, ठीक। एसी वोल्टेज इधर से ही देंगे, ठीक, एसी वोल्टेज, ठीक। और इधर से हम क्या करेंगे, निर्गत वोल्टेज लेंगे, लेकिन इसके पहले यहां पर एक क्या लगा देते हैं, लोड प्रतिरोध। लोड प्रतिरोध क्या होता है, लोड प्रतिरोध में आप कोई भी लोड लगा सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, टीवी लगा सकते हैं, ठीक है, और जो कुछ भी लगाना है इधर लगा सकते हैं। इसको हम दिखाते हैं लोड प्रतिरोध, ये है आर, प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं, लोड है तो एल भी सफिक्स में लगा देंगे, ठीक है। तो ये लोड प्रतिरोध हो गया, ठीक है। ये हो गई आपकी प्राइमरी कॉइल, ठीक है, या प्राथमिक कुंडली। ये क्या है, प्राथमिक कुंडली, और ये है आपकी द्वितीयक कुंडली, ठीक, द्वितीयक कुंडली, कुंडली। इसको हम P से दिखाते हैं प्राइमरी कॉइल, और इसको S से दिखाते हैं सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर इसको P से दिखा देते हैं और इसको S से दिखा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको संरचना बना लेनी है, ठीक है। अब अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये निर्गत है, यानी आउटपुट है, इसको भी लिख लीजिए, निर्गत आउटपुट, ठीक। और ये है आपका निवेशी इनपुट, निवेशी यानी इनपुट, इधर से हम इनपुट करते हैं एसी वोल्टेज, ठीक। और ये क्या है, आउटपुट है। अब जो है इसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, संधि डायोड को हमें अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में बनाना है, तो हम एक डायोड यहां पर लगा देते हैं, ठीक, यहां पर एक डायोड लगा देते हैं। अब डायोड का सिंबल हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ऐसे बनाते हैं, एक त्रिभुज की संरचना होती है, फिर इस त्रिभुज को ऐसे हम कलर कर देते हैं, ठीक,
एक त्रिभुज की संरचना होती है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर इसकी नोक पर जो है एक डंडे जैसी आकृति होती है। ठीक, तो त्रिभुज वाली आकृति को पी क्षेत्र बोला जाता है और डंडे वाली आकृति को एन क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, ये है हमारा डायोड डी। ठीक, ये डायोड क्या है, डी है। ठीक, अब जब हम इसमें एसी वोल्टेज देते हैं, ठीक, एसी वोल्टेज कौन सा देते हैं, एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज जब हम इसमें प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करते हैं, वोल्टेज। अच्छा, अब इसमें दो कुंडली क्यों ली गई है, क्योंकि अन्योन प्रेरण की क्रिया जो है वो क्या होती है, जब एक कुंडली में हम धारा को प्रवाहित करते हैं, यानी जो परिवर्तन हम इस कुंडली में करते हैं सेम परिवर्तन उसके जस्ट सामने वाली कुंडली में होता है। ठीक है ना, अगर इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें भी धारा हमें देखने को मिलती है। ठीक, तो जब हम एसी वोल्टेज लगाते हैं, अब एसी वोल्टेज में करंट कैसे चलती है, तरंगों के रूप में ऐसे चलती है। ठीक, एक बार वो प्लस में जाती है, एक बार माइनस में जाती है। ठीक, एक बार मैक्सिमम होती है, एक बार मिनिमम होती है, तो इसको बोलते हैं एक चक्कर। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा में ये टॉपिक है, हम आपको जब पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका तैयार करवाएंगे तो उसमें आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। ठीक है ना, तो ये एसी वोल्टेज है, एक बार अप होती है, एक बार डाउन होती है, जितना अप होती है उतना ही क्या होती है, डाउन होती है। तो इसको हम बोलते हैं एक बार धनात्मक दिशा में जाती है, एक बार ऋणात्मक दिशा में जाती है। अब हम मान लेते हैं कि ये द्वितीय कुंडली का ये जो सिरा है S1 है और ये जो सिरा है ये क्या है, S2 है। ठीक, तो जब एसी लाइट यहाँ जाएगी तो एक बार मतलब धारा ऐसे जाएगी और एक बार धारा इधर से जाएगी, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। ठीक, दो चक्कर में धारा जाती है, मतलब है तो एक चक्कर, लेकिन एक चक्कर कैसे बनता है, एक बार पॉजिटिव में जाएगी, एक बार नेगेटिव में जाएगी, तब एक चक्कर माना जाएगा। ठीक है ना, तो जब हम एसी वोल्टेज इसमें अप्लाई करते हैं, इनपुट देते हैं एसी वोल्टेज का, तो S1 सिरा एक बार धनात्मक होता है, एक बार S1 सिरा एक बार धनात्मक होता है, S2 सिरा फिर ऋणात्मक होता है, फिर S1 सिरा ऋणात्मक होता है, फिर S2 सिरा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक, धनात्मक आधे चक्र में यहीं पर लिखते हैं। देखिए यहां से शुरू करेंगे, धनात्मक आधे चक्र में, पहले धनात्मक आधे चक्र में, धनात्मक आधे चक्र में। ठीक, धनात्मक आधे चक्र में, कौन से धनात्मक आधे चक्र में, पहले यहां से लेकर यहां तक। ठीक, तो ये धनात्मक आधा चक्र हुआ और ये ऋणात्मक आधा चक्र हुआ, तो धनात्मक आधा चक्र और ऋणात्मक आधा चक्र मिलकर पूरा एक चक्र बना देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर धनात्मक आधे चक्र में देखते हैं तो S1 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, S1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और S2 क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं S1 जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तथा S2 जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। S2 जो होगा वो निगेटिव होगा, अर्थात इसका मतलब हुआ कि डायोड का पी सिरा, ध्यान से देखिएगा, अगर S1 पॉजिटिव है, S2 निगेटिव है, तो डायोड का पी सिरा जो है वो प्लस से जुड़ा है और N सिरा जो है वो किससे जुड़ा है, माइनस से जुड़ा है। ठीक, तो डायोड का पी सिरा यानी पी क्षेत्र अगर प्लस से जुड़ा है और N क्षेत्र अगर माइनस से जुड़ा है तो ये कौन सी बायसिंग होती है, अग्रदिशिक बायसिंग होती है। कौन सी बायसिंग होती है, अग्रदिशिक बायसिंग होती है, और अग्रदिशिक बायसिंग में हमें धारा देखने को मिलती है। ठीक, अग्रदिशिक बायसिंग में हमें धारा देखने को मिलती है, तो धारा ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। यानी यहाँ पर लिखेंगे कि धनात्मक आधे चक्र में S1 पॉजिटिव तथा S2 निगेटिव है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात डायोड डी का, ये डायोड डी है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है वैसे हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। डायोड डी का पी क्षेत्र पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव सिरे से लिख लीजिए, पॉजिटिव सिरे से, तथा
निगेटिव टर्मिनल से, निगेटिव सिरे से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है। ठीक, ये क्रिया होती है इसमें। ठीक, इसमें क्या होता है, S1 पी क्षेत्र पॉजिटिव से जुड़ा होता है, यन क्षेत्र कैसे जुड़ा होता है, निगेटिव से जुड़ा होता है। ठीक, अर्थात यहां पर लिखेंगे एक लाइन डालकर कि अर्थात डायोड अग्रदिशिक बायसिंग में होता है, अग्रदिशिक बायसिंग में होता है, बायसिंग में होता है। ठीक, यानी यहां से हमें धारा का प्रवाह मिलेगा। ठीक है, यहां से करंट फिर ऐसे जाएगी, ये वाला क्या हो गया ये पॉजिटिव धनात्मक आधा चक्र जो है वो धारा का प्रवाह कर दिया, यानी करंट हमें देखने को मिल गई। तो हम यहाँ पर आउटपुट बनाते हैं, यहाँ पर आउटपुट बनाते हैं। देखिए आप लोग, आउटपुट यानी निर्गत वोल्टता, आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। ठीक, मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, निर्गत वोल्टता, निर्गत वोल्टता। साथ साथ अगर आप लोग इसको भी देखते चलेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक, अब निर्गत वोल्टता हमें कैसे मिलती है, मतलब जब पी क्षेत्र आपका पॉजिटिव से जुड़ा है और एन क्षेत्र आपका नेगेटिव से जुड़ा है तो ये धारा का प्रवाह करेगा, अग्रदिशिक बायसिंग में होता है। अतः डायोड धारा का प्रवाह करेगा, धारा का प्रवाह करेगा। ठीक, धारा का प्रवाह करेगा, यानी ये पॉजिटिव वाला जो है आधा चक्र ये पास हो गया, यहां से ये ऐसे जाके यहां पर बन गया। ठीक, किसमें, आउटपुट वोल्टेज में। ठीक है ना, निर्गत में। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा ऋणात्मक आधे चक्र में। ऋणात्मक आधे चक्र में जब ये वाला अब ये वाला गया तो अब इसकी बारी है, तो ऋणात्मक आधे चक्र में, ऋणात्मक आधे चक्र में ठीक, ऋणात्मक आधे चक्र में क्या होता है, ऋणात्मक आधे चक्र में S1 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, S2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे S1 जो है वो आपका क्या है, निगेटिव है। ठीक, तथा S2 क्या है, पॉजिटिव है, S2 क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, यानी ये डायोड जो है वो हमारा पश्च दिशिक बायसिंग में हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। ठीक है ना, कल हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब पी क्षेत्र प्लस से जुड़ा होता है, यन क्षेत्र माइनस से जुड़ा होता है तो अग्र बायसिंग में होता है, और पश्च बायसिंग क्या होती है, पी क्षेत्र माइनस से जुड़ा होता है और यन क्षेत्र प्लस से जुड़ा होता है। तो यहाँ देखिए पी क्षेत्र माइनस से जुड़ा है और यन क्षेत्र जो है वो किससे जुड़ा है, प्लस से जुड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि S1 निगेटिव है, S2 पॉजिटिव है, अतः डायोड पश्च दिशिक बायसिंग में है, पश्च दिशिक बायसिंग में है, पश्च दिशिक बायसिंग में है, बायसिंग में है। अतः डायोड धारा का प्रवाह, अतः डायोड धारा का प्रवाह नहीं करेगा। ठीक, धारा का प्रवाह नहीं करेगा। ठीक, यानी ये ऋणात्मक वाला चक्र पास नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ऋणात्मक वाले चक्र में हमें कोई धारा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, जितनी दूर में आपका ऋणात्मक चक्र है इतनी दूर में हमें यहाँ पर कोई धारा देखने को नहीं मिलेगी। फिर यही क्रिया हम दोहरा, फिर आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, निगेटिव होगा, तो फिर हमें धारा देखने को मिलेगी, यानी यहाँ से फिर हमें ऐसे धारा देखने को मिलेगी। ठीक, पॉजिटिव वाला, और निगेटिव वाला नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, फिर हमें धारा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें आधे चक्कर की धारा देखने को नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद आधे चक्र में जब S1 पॉजिटिव होगा और S2 निगेटिव होगा तो फिर हमें धारा देखने को मिलेगी। यानी केवल पॉजिटिव
मतलब धनात्मक चक्र ही इससे पास हो पा रहा है और ऋणात्मक चक्र पास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये क्या है, निवेशी वोल्टेज है। तो यहाँ पर ये जो करंट है ये वोल्टेज के सापेक्ष कैसे हमें मिल रही है, सीधी मिल रही है, केवल धनात्मक चक्र ही हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए ये सन्नी डायोड किसकी तरह कार्य कर रहा है, अर्ध तरंग की तरह कार्य कर रहा है। केवल आधी तरंगे हमें प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, केवल आधी आधी तरंगे प्राप्त हो रही हैं। तो ये सन्नी डायोड जो है अर्ध तरंग के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है ना, ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी का रूप दिखा रहा है। आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिल रहा है वो आधे आधी धारा का मिल रहा है, और जब ऐसी धारा होती है, एक ही दिशा में धारा होती है, तो ऐसी धारा को हम क्या बोलते हैं, दृष्ट धारा कहते हैं। ठीक, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा कि यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज में, आउटपुट मतलब निर्गत वोल्टता हमें आधे चक्कर में प्राप्त हो रही है। ठीक है, केवल धनात्मक चक्र ही हमें प्राप्त हो रहा है, अतः यह डीसी धारा को यानी डिस्ट धारा को दर्शाता है। ठीक, बस इतना लिख देंगे तो आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उसके बाद हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं। अगर आप लोग हाफ वेव रेक्टिफायर समझ गए हैं, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो अभी आपका फुल वेव रेक्टिफायर में वो क्लियर हो जाएगा। मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने दूंगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसमें क्या क्या कन्वर्ट करना है हम आपको बता देते हैं। बाकी लैंग्वेज यही रहेगी सेम, ताकि आप लोगों को डबल लैंग्वेज न याद करनी पड़े। मैं एक ही लैंग्वेज में दोनों आपको फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर दोनों बता देते हैं। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में सन्नी डायोड को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है सन्नी डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। सेम लैंग्वेज होगी इसलिए हमने कुछ मिटाया नहीं है। अब जो कुछ भी मैं लिखूंगा इसमें नया जो होगा वो आपका नीले मार्कर से होगा, बाकी और सब काले मार्कर से है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, तो यहाँ पर ये सेम ऐसे रहेगा, बस केवल ये जो निर्गत वोल्टता यहाँ पर थी वो अब की बार यहाँ पर लग जाएगी बीच में, ए से बी की ओर। ठीक है, मतलब यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट दे देंगे और एक डायोड D2 यहाँ लग जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर दो डायोड होते हैं। ठीक, एक डायोड D1 यहाँ लगा होता है, एक डायोड D2 यहाँ लगा होता है। ठीक है, अब इसमें जब हम AC वोल्टेज ये वाला देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और लैंग्वेज क्या लिखनी है इसको हम यहाँ पर आपको बताते हैं। जब इसमें हम AC वोल्टेज देते हैं, यहाँ से AC वोल्टेज देते हैं, तो पहले क्या जाएगा, पॉजिटिव वाला जाएगा। पहले क्या जाएगा, पॉजिटिव वाला जाएगा। तो S1 धनात्मक होगा और S2 क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो धनात्मक आधे चक्र में S1 पॉजिटिव तथा S2 क्या होता है, नेगेटिव होता है। अर्थात डायोड D का P क्षेत्र प्लस से और N क्षेत्र किससे जुड़ा होता है, माइनस से जुड़ा होता है। ठीक है, अर्थात डायोड D1 यहाँ लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक लैंग्वेज बढ़ाएंगे, D1। डायोड D1 अग्रदिशिक बायसिंग में होता है। ठीक, जब ये प्लस से जुड़ा होगा, ये माइनस से जुड़ा होगा, तो D1 जो होगा वो कैसे होगा, अग्रदिशिक बायसिंग में होता है, अतः डायोड धारा का प्रवाह करेगा। ठीक, ये डायोड जो है धारा का प्रवाह, D1 जो है धारा का प्रवाह करेगा। तो ये जो धारा हमें मिल रही है किसके कारण मिल रही है, D1 के कारण, यानी पॉजिटिव टर्मिनल हमें क्या मिल गया, बाहर मिल गया। ठीक, और फिर उसके बाद ऋणात्मक आधे चक्र में, ठीक, जब ऋणात्मक आधा चक्र गया तो S1 आपका क्या हो गया, ये धारा का प्रवाह नहीं, ये धारा का प्रवाह करेगा, यानी इसमें हमें धारा का प्रवाह मिलेगा। और D2 क्या करेगा, D2 में P क्षेत्र जो है वो माइनस से जुड़ा है और N क्षेत्र जो है वो किससे जुड़ा है, प्लस से जुड़ा है। ठीक है, P क्षेत्र माइनस से जुड़ा है, N क्षेत्र प्लस से जुड़ा है, तो ये धारा का प्रवाह नहीं करेगा। यहीं पर लिख लेंगे एक लाइन और कि धनात्मक आधे चक्र में S1 आपका पॉजिटिव है, S2 नेगेटिव है, तो S1 D1 आपका धारा का प्रवाह करेगा, D2 धारा का प्रवाह नहीं करेगा क्योंकि ये पश्च दिशिक बायसिंग में है, धारा का प्रवाह नहीं करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा और लिख लीजिए, प्रवाह नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि ये कैसे है, पश्च दिशिक बायसिंग में है। देखिए यहाँ पर P क्षेत्र आपका नेगेटिव से जुड़ा है और N क्षेत्र आपका किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से जुड़ा है, तो ये धारा का प्रवाह नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं ऋणात्मक आधे चक्र में। ये तो बात हो गई धनात्मक आधे चक्र की। ठीक, और ऋणात्मक आधे चक्र में क्या होता है, यहाँ पर है ऋणात्मक आधे चक्र में। ठीक, S1 क्या होगा, नेगेटिव होगा।
ये आपका टर्मिनल नेगेटिव होगा और ये टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो S1 नेगेटिव होता है, S2 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डायोड D1, ये डायोड D1 जो है, यहाँ पर डायोड D1 कैसे है, यहाँ पर देखिए P क्षेत्र आपका नेगेटिव से जुड़ा है, N क्षेत्र आपका पॉजिटिव से जुड़ा है। तो डायोड D1 जो है वो पश्च दिशिक बायसिंग में है। ठीक, पश्च दिशिक बायसिंग में, इतनी लैंग्वेज हम यहाँ इरेज कर देते हैं। ठीक है, पश्च दिशिक बायसिंग में है तो ये धारा का प्रवाह नहीं करेगा। लेकिन डायोड D2 जो है, इसको देखिए, P क्षेत्र आपका प्लस से जुड़ा है और N क्षेत्र आपका किससे जुड़ा है, माइनस से जुड़ा है। इसका मतलब ये डायोड D2 किस दिशिक कौन सी दिशिक बायसिंग में है, अग्र दिशिक बायसिंग में है। ये भले ही पश्च दिशिक बायसिंग में है लेकिन ये आपका किस में आ गया, अग्र दिशिक बायसिंग में आ गया। तो अतः डायोड पश्च दिशिक D1 पश्च दिशिक बायसिंग में है तथा D2 अग्र दिशिक बायसिंग में है, अग्र दिशिक बायसिंग में है, बायसिंग में है। ठीक है, बायसिंग में है। अतः D2 धारा का प्रवाह करेगा, D2 डायोड जो है वो धारा का प्रवाह करेगा D1 नहीं। ठीक, D1 नहीं, D1 धारा का प्रवाह क्यों नहीं करेगा, क्योंकि D1 कैसे है, यहाँ पर हमने लिख दिया है पश्चिम दिशिक बायसिंग में है और D2 जो है वो अग्र दिशिक बायसिंग में है। इसलिए जो अग्र दिशिक बायसिंग में होगा वही धारा का प्रवाह करेगा, जो पश्चिम दिशिक बायसिंग में होगा वो धारा का प्रवाह नहीं करेगा। तो यहाँ पी क्षेत्र प्लस से जुड़ गया तो इसका मतलब ये अग्र दिशिक में है। तो अब की बार धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, D2 के कारण होगा। कौन से चक्कर में, ऋणात्मक आधे चक्र में। तो यानी ऋणात्मक आधे चक्र में ये इस क्षेत्र को नहीं पास करेगा, D1 पास नहीं करेगा, इसको कौन पास करेगा, D2 पास करेगा। यानी हमें ऋणात्मक चक्र वाली धारा देखने को भी मिलती है यहाँ पर। ठीक, यही क्रिया बार बार दोहराते हैं तो हमें ऋणात्मक चक्र वाली भी धारा देखने को मिलती है। लेकिन अब ये धारा आई कैसे, पहले ये जब प्लस था तो धारा इधर से आ रही थी ऐसे। ठीक, और जब ये आपका अब की बार ये प्लस है और ये माइनस है तो अब की बार भी धारा का प्रवाह यहाँ पर ऐसे ही होगा। यानी A से B प्रत्येक दिशा में, ये D2 के कारण है, ये D1 के कारण है, फिर ये D2 के कारण है और ये D1 के कारण है। ठीक, और कैसे, प्रत्येक दशा में A से B की ओर कैसे प्राप्त हो रही है, A से B की ओर, धनात्मक चक्र भी A से B की ओर और ऋणात्मक चक्र भी A से B की ओर हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमें ऋणात्मक चक्र नीचे मिल रहा था वो भी हमें कैसे मिल गया, यहाँ पर पॉजिटिव वे में मिल गया। कैसे मिल गया, पॉजिटिव वे में मिल गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। तो ये पूरी जो प्रत्यावर्ती धारा थी वो किस में बदल गई, दिष्ट धारा में बदल गई। ठीक है, पूरी प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में बदल गई। लैंग्वेज कैसे लिखना है यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई दिक्कत है समझने में तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिए, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, पीएन सन्नी डायोड, ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी अब की बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है अब की बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 बोर्ड के लिए। ठीक है, 2025 बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे हमने आपको अर्ध तरंग दृष्टिकारी को बताया है वैसे ही आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है। डिफरेंस क्या है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में केवल एक डायोड लगता है और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 2 डायोड लगते हैं। ठीक, अगर एक अग्र दिशिक में है तो दूसरा पश्चिम दिशिक में होता है, और जब पहला वाला पश्चिम दिशिक में है तो दूसरा वाला अग्र दिशिक में होता है। और धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, अग्र दिशिक बायसिंग के कारण होता है। पश्चिम दिशिक बायसिंग के कारण कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी एसी धारा को हम इनपुट देते हैं और आउटपुट जो हमें मिलता है वो कैसे मिलता है, डीसी धारा का मिलता है, यानी डायरेक्ट करंट का मिलता है। ठीक है ना। तो आज की क्लास कैसे लगी आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी
बोर्ड एग्जाम की फिजिक्स की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, तो कल की क्लास में देखेंगे। अब ये जो है हमने पार्ट 2 हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल हो सकता है ज्यादा, इसका न्यूमेरिकल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नहीं आता है। ठीक, कुछ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होंगे तो उसको मैं देख के जो भी न्यूमेरिकल मिलेगा उसको हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर न्यूमेरिकल नहीं होगा तो ये पार्ट 2 हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग पार्ट 1 के चैप्टर 1 से क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 चैप्टर आपका हो सकता है कल या परसों से शुरू हो जाए। ठीक है, अभी आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका ये सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम जो कुछ भी होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके लिए लेकर आएंगे वो आगे की क्लास में लेकर आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।